भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 करते हुए मैं बार बार भारतवर्ष के सभी प्राणियों को स्वागत करता हूं कि मेरे भाइयों, देखा जाए जिस तरह से आजादी के समय माननीय स्वर्गीय श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी हिंद फौज साज करके और अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए ऐलान कर दिया था। हर तरह से नेताजी का इतिहास दबा दिया गया। श्री महात्मा गांधी और श्री नेहरू को आगे दिखाया गया। श्री नेताजी को उस समय 11 देश समर्थन दे रहे थे और स्वर्गीय श्री नेताजी के बदौलत अंग्रेज 1943 तक नहीं गए थे। उसके बाद 4 साल 5 साल में क्यों भाग गई? हर तरह से आजाद हिंद फौज श्री नेताजी की अंग्रेजों के ऊपर भारी पड़ गई। जर्मनी जापान से साज करके और वहां पर पहुंचे तो वहां से हिटलर ने स्वर्गीय श्री नेताजी को नेताजी की पदवी दी है। ऐ मेरे साथियों, नेताजी पहुंचे हिटलर के पास। हिटलर अपना चेहरा 3-4 आदमी के रूप में रखता था। एक ही हिटलर 3 आदमी के उसमें रहता था। और जब नेताजी पहुंचे हिटलर से बात करने के लिए तो वहां से एक लोकल हिटलर को भेजा गया। नेताजी ने कहा आप हिटलर नहीं हैं। फिर दूसरा आया, उसको भी नेताजी ने कहा आप हिटलर नहीं हैं। फिर हिटलर ने सोचा ऐसा आदमी, इतना बुद्धिमान आदमी, फिर ओरिजिनल हिटलर को घर से निकलना पड़ा क्योंकि हिटलर के बहुत दुश्मन थे। और जब नेताजी के सामने हिटलर आया तब नेताजी ने हाथ सलामी लिया। उसके बाद हिटलर ने कहा आप कैसे पहचान गए कि वह हिटलर नहीं थे? नेताजी ने कहा जो घर से निकलेगा वो हर तरह से साहस भरा आशीर्वाद लेकर के और सलामी बढ़ाने के लिए निकलेगा और सलूट मारेगा। हम तुरंत समझ गए ये सब हिटलर नहीं है, ओरिजिनल हिटलर अभी छुपा है। आप हमारी मदद करिए, हम आपके शरण में आए हैं, आप हमारा साथ दीजिए। फिर हिटलर ने स्वर्गीय श्री नेताजी को नेताजी की पदवी रखी और वहां से जर्मनी से जापान से स्वर्गीय श्री नेताजी आजाद हिंद फौज साज करके और भारतवर्ष पर चढ़ाई करने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए वहां से प्लान कर चुके थे। श्री नेहरू को पता चला कि स्वर्गीय श्री नेताजी आजाद हिंद फौज साज करके अंग्रेजों को भगाने के लिए आ रहे हैं। फिर श्री नेहरू अंग्रेजों के सबसे बड़े जनरल अधिकारी से कहा आप लोग यहाँ चुपचाप बैठे हैं, अपनी व्यवस्था को बढ़ाइए, नेताजी आपके ऊपर आक्रमण करने वाले हैं। ऐसे ऐसे राजनीतिक नेता, गद्दार नेता हुआ करते थे जिनके बदौलत हम लोग आज भोग रहे हैं। अगर हर तरह से देखा जाए स्वर्गीय श्री नेताजी को प्रधानमंत्री बनना था और जानबूझ करके ये सब माउंटबेटन ने समर्थन किया और माउंटबेटन ने श्री नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया। भारतवर्ष का कोई नागरिक प्रधानमंत्री नहीं बनाया है। हर तरह से हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा अन्याय हुआ। इतिहास दबा हुआ है। रिसर्च किया जाए, धीरे धीरे वैज्ञानिक विज्ञान में सब दर्ज है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर हर इंसान क्रांतिकारी नेताओं की सारी लेखनी जान जाएगी तो बहुत परले हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।